हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का पाठ 6। इस पाठ का नाम है वचन। तो वचन क्या है ये मैं आपको इस पाठ को पढ़कर समझाऊंगी। तो चलो समझते हैं। श्याम चाक पर घड़े और सुराहियां बनाता था। उसकी बेटी छवि को मूर्ति बनाने का शौक था। एक दिन श्याम बीमार हो गया। उस दिन ना कोई घड़ा बना ना कोई सुराही। पैसे भी खत्म हो गए। छवि ने रात भर बैठकर कुछ मूर्तियां बनाई। सुबह लोग मूर्तियां खरीद कर ले गए। छवि एक एक पैसा संभाल कर रखती गई। घर जाते समय शाम के लिए दवाइयाँ ले गई। दवाई खाकर शाम ठीक हो गया। यहाँ सुराही, घड़ा, बेटी, मूर्ति शब्द एक एक प्राणी और वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। घड़े, मूर्तियाँ, दवाइयाँ, सुराहियाँ शब्द एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत कर रहे हैं। आगे देखिए वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। आगे वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में आ गया शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे ताला, बच्चा, पंखा, माला आदि। आगे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे ताले, बच्चे, पंखे, मालाएं आदि। आगे वचन बदलना। तो वचन कैसे बदलते हैं ये देखो यहाँ पे बताया गया है। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में अगर आ हो एंड में तो उसका ए हो जाएगा। तो जैसे बच्चा, इसमें आ की मात्रा आई है तो बहुवचन में हो जाएगा बच्चे। ताला, ताले, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, जूता, जूते, चूहा, चूहे, लड़का, लड़के, गमला, गमले। इन सारे शब्दों में लास्ट में आ की मात्रा है, तो जब हम बहुवचन करेंगे तो इनमें ए की मात्रा हो जाएगी। आगे चलिए, आगे दिया है अगर एक वचन में अ होगा तो बहुवचन में ए चंद्रबिंदु हो जाएगा। जैसे किताब, तो अ की मात्रा है लास्ट में, तो बहुवचन में ए हो जाएगा किताबें और बिंदु। मेज, मेजें, रात, रातें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, डॉल, डालें, आँख, आँखें, नाव, नावें, चादर, चादरें। आगे देखिए अगर एक वचन में आ है तो बहुवचन में आ चंद्रबिंदु हो जाएगा। जैसे चिड़िया, ये एक वचन है तो बहुवचन में हो जाएगा चिड़िया चंद्रबिंदु। गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, बिटिया, बिटिया। तो दूसरी साइड देखो, इधर दिया है अगर एक वचन में आ उ है तो बहुवचन में ए हो जाएगा। माला, मालाएं, कला, कलाएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। आगे वचन की पहचान। कभी कभी कोई शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसा दिखाई देता है। उनमें वचन की पहचान वाक्य की क्रिया से होती है। जैसे देखो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और नीचे वाक्य दिया गया है बालक खेल रहा है। तो आगे दूसरे चित्र में है बालक खेल रहे हैं। यहाँ पे अगर एक बालक है उसके लिए भी बालक है, अगर ज़्यादा है तो उसके लिए भी बालक है, लेकिन इनमें एक वचन की पहचान क्रिया से हुई है। रहा है, ये क्रिया है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक है। और दूसरे चित्र में देखिए रहे हैं, ये भी क्रिया है, तो यहाँ पे पहचान हुई है कि ज़्यादा बालक हैं। आगे यहाँ पहले वाक्य में रहा है क्रिया एक वचन है, दूसरे वाक्य में रहे हैं क्रिया बहुवचन है। रहा है, रहे हैं क्रिया शब्दों से बालक शब्द के वचन की पहचान हो रही है। आगे वचन पहचानने के कुछ अन्य नियम भी हैं।
जिनके लिए हमारे मन में आदर का भाव होता है उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे आपके हस्ताक्षर, उनके प्राण, नेताजी के दर्शन। जिन्हें गिना नहीं जा सकता उनके बहुवचन के रूप में नहीं बनते। जैसे पानी, दूध, इन्हें गिना नहीं जा सकता तो इनके जो है वो ऐसे ही रहते हैं, ये बहुवचन में नहीं बदले जाते। आगे देखिए, हमने जाना। तो क्या जाना हमने जाना कि वचन से शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है। एक हो तो एक वचन, एक से अधिक हो तो बहुवचन। कुछ संख्या शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे पेड़, बादल, फूल, घर आदि। वचन की पहचान वाक्य की क्रिया से भी होती है। जैसे पेड़ खुश हो गया, एक वचन, पेड़ खुश हो गए, बहुवचन। आगे इसकी एक्सरसाइज आ गई। प्रश्न 1, दिए गए शब्द चित्रों के एक वचन और बहुवचन रूप लिखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, हमने बताना है कि एक वचन है कि बहुवचन। तो यहाँ पे क्या है चित्र में, ये एक है, क्या है, एक चूजा। यहाँ पे क्या है, 2 चूजे। आगे चलिए, छाता, छाते। यहाँ पे क्या है, कितने सारे खिलौने पड़े हैं, ये क्या है, खिलौने। और दूसरी साइड एक है तो क्या आएगा, खिलौना। आगे प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया गया है, मिठाई, तो इधर क्या जाएगा, मिठाइयाँ। तितली, तितलियाँ, चंद्रबिंदु आएगा। चिट्ठी, चिट्ठियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। आगे है खरबूजा का खरबूजे। लड़का, लड़के। पंखा, पंखे। तारा, तारे। सड़क का सड़कें। बात, बातें। आँख, आँखें। किताब, किताबें। भाषा का भाषाएं दिया है। कक्षा, कक्षाएं। चंद्रबिंदु, ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरे करो। क, मैंने थाली में 2 रोटियां रखी, तो रोटी का क्या जाएगा, बहुवचन, रोटियां, ऊपर चंद्रबिंदु। ख, पेड़ों की पत्ती का बहुवचन हो जाएगा, पत्तियां झड़ने लगी। ग, माँ ने बाजार से केला का क्या आएगा, केले खरीदे। ग, मेरे बस्ते में 2 क्या है, पेंसिलें थी, पेंसिल का बहुवचन होएगा पेंसिलें। न, मैंने अपने अध्यापिका से मैंने अपने अध्यापिका को कई फूल दिए, तो फूल का फूल ही रहेगा। तो यहाँ पे बहुवचन का कैसे पता चल रहा है, कई, तो इससे पता चल रहा है कि फूल ज़्यादा है। मैंने अपने अध्यापिका को कई फूल दिए, तो फूल का फूल ही रहेगा। आगे प्रश्न 4, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। क, चूहा, ये रंगीन शब्द है तो इसका क्या आएगा, बहुवचन, यानी कि इसके वचन बदलने हैं, तो चूहा का आ जाएगा, चूहे कागज कुतर रहे थे। ख, बच्चे गीत गाने लगे, तो बच्चे का क्या आएगा, बच्चा, इसका वचन बदलना है, ये बहुवचन में दिया है, हमने एक वचन में करना है। बच्चा गीत गाने लगा। ग, मौसी खिलौना लाई, तो खिलौना का क्या आएगा, खिलौने, मौसी खिलौने लाई। घ, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो इसका आएगा, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। न, बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा था, तो इसमें आएगा, बच्चे छत पर पतंगे उड़ा रहे थे। आगे चलिए, आओ खेलें, तो ये आपने खुद करना है। तो ये था हमारा कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण का पाठ 6। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 7 पढ़ाऊंगी।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।